नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो हर समय भगवान से धन दौलत मांगते रहते हैं। तो आज यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान के आगे बैठकर हर समय मांगते हैं। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध सांगत जी आपको एक कहानी के जरिए बताएंगे कि क्यों हमें सारा समय भगवान से मांगना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है। एक समय की बात है, एक गांव था जहां दो किसान रहते थे। उनमें से एक किसान काफी मेहनती था और एक किसान बहुत ही कामचोर और आलसी था। जो मेहनती किसान था वो हमेशा अपनी मेहनत और लगन के साथ खेतों में काम किया करता था और कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता था। और दूसरी तरफ वह आलसी किसान जो कुछ कामकाज नहीं करता था, जिसके कारण उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था और हर वक्त अपनी बुरी किस्मत और गरीबी के लिए भगवान को कोसता रहता था। मेहनती किसान जो भी कमाता था वह किसी भी साधु संत या गरीब लोगों की मदद करता था, और वही दूसरी और आलसी किसान किसी की मदद नहीं करता था बल्कि उन्हें ही बुरा भला कहता रहता था। और कोई भी साधु संत आया करते थे उसके पास तो उन्हें भार से ही भगा देता था। एक दिन दोनों किसान की मृत्यु हो गई थी और वह दोनों ऊपर भगवान के पास गए और भगवान ने उनसे कहा कि तुम दोनों ने अपने अपने हिसाब से कर्म किए हैं, लेकिन अपने इस जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा धरती पर जन्म लेना होगा। परंतु जाने से पहले मुझसे कोई शिकवा या कोई शिकायत है तो तुम मुझसे कह सकते हो, या कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। यह बात सुनकर मेहनती किसान ने बोला कि हे भगवान, मैंने अपने इस जन्म को काफी संतुष्टि के साथ जिया और अभी तक जो भी आपने दिया मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं सब में खुश हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि दोबारा इस जन्म में मैं जिसकी भी मदद करना चाहूँ कर सकूँ, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उस मेहनती किसान की बात सुनकर उसे कहा, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। उसके बाद भगवान ने उस कामचोर इंसान से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो कामचोर किसान अपने शिकायतों की पोटली लेके बैठ गया और बोला, है भगवान, मैं आपको क्या बताऊं, आपने मुझे कैसा जीवन दे दिया था। अगर आपको मुझे गरीब बनाकर भेजना था तो मुझे जन्म क्यों लेने दिया? मेरा तो दोबारा उस धरती पर जन्म लेने का मन ही नहीं है। तभी भगवान हंसकर बोले, यह तो विधि का विधान है, तुम्हें दोबारा धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा। तुमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे, तुम्हें इसलिए यह जन्म ऐसा मिला और इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब इस जन्म में तुमने जैसे कर्म किए होंगे वो अब नए जीवन में उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम अपने नए जीवन के लिए मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान की बात सुनते ही कामचोर किसान ने सोचा कि मैंने इस जन्म में कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं है और इसी कारण मुझे नए जन्म में इसका फल मिलेगा और काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। क्यों न मैं भगवान से कुछ ऐसा मांग लूं कि मुझे इस जन्म में कुछ करना न पड़े और मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलता रहे, क्योंकि धरती पर तो पैसों का ही बोलबाला है। उसने भगवान से कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे कि मुझे सब मिले और मिलता ही रहे, मुझे किसी को कुछ देना पड़े। और तभी भगवान उस कामचोर किसान की चालाकी समझ गए थे, परंतु उन्होंने उस वचन दिया था कि वह जो मांगेगा देंगे, और तभी उस कामचोर किसान को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन दोनों किसानों का एक नगर में जन्म हुआ। जो मेहनती किसान था उसका जन्म उस नगर के धनी के घर में हुआ जो आगे चलकर उस नगर का सबसे दानी सेठ बना, और कामचोर किसान का जन्म उस नगर के एक भिखारी के घर में हुआ जो आगे चलकर उस नगर का सबसे बड़ा भिखारी बना और सबसे बस मांगता रहता था, क्योंकि उसने अपने वरदान में भगवान से यही मांगा था कि उसे बस मिले ही मिले और किसी को कुछ देना न पड़े। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे? दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने लालच और अपने फायदे के लिए भगवान को भी रिश्वत देते हैं, जैसे कि है मेरा काम चल गया तो लड्डू चढ़ाऊंगा,
या भगवान मेरा यह काम बन गया तो आपके नाम का लंगर करवाऊंगा या पैदल चलकर आपके मंदिर आऊंगा। मतलब एक तरफ आप भगवान को रिश्वत देने की बात करते हैं और देना भी उसे चाहते हो जो पूरे संसार को देता है, चलाता है। हमें कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए क्योंकि उसने जो हमें देना है वो पहले ही हमें दे चुका है, दे भी रहा है और आगे भी देता रहेगा। इसलिए उनसे कभी भी हर समय मांगना नहीं चाहिए।